हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत लेक्चरर संस्कृत का ये पेपर है दोस्तों। 2018 का ये पेपर है, इसको आज हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने जो संस्कृत की क्लास ली थी दोस्तों, उसके अंतर्गत हमने संस्कृत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जो ग्रुप में शेयर किया था, तो उसके आधार पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए थे कि हमको 2018 के पेपर भी सॉल्व करा दीजिए। तो उसको लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं, तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अपने जो भी दोस्त आपके साथी जो भी हैं संस्कृत सब्जेक्ट से हैं, उनको इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको आगामी एग्ज़ाम्स में उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार के क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस पेपर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पेपर के अंतर्गत दोस्तों 100 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। तो 100 के 100 क्वेश्चन हम इसी क्लास के अंतर्गत कवर करने वाले हैं, तो इसलिए आप पूरी क्लास का पूरा सुपरविजन ज़रूर कीजिएगा। पेपर इसका जो लेवल रहा है दोस्तों, ये प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ का पेपर है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होता है। अभी भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ही इसको आयोजित करती है और विषय संस्कृत है। प्रश्नों की संख्या टोटल 100 है दोस्तों, और ये 29, 30 और 31 दिसंबर 2018 को ये एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत विकासस्य चरणानि सन्ति। तो महाभारत विकासस्य चरणानि सन्ति, तो इसका जो ऑप्शन है 4, 6, 3, 5, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3। 3 इसका सही आंसर है दोस्तों। महाभारत विकासस्य चरणानि 3, यानी कि 3 इसके जो है चरण रहे हैं महाभारत के विकास के। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारतम विभाजितम 18 पर्वसु, 28 पर्वसु, 38 पर्वसु, 8 पर्वसु। तो महाभारतम विभाजितम 18 पर्वसु, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नय से धीय धीय चरित महाकाव्यस्य उपजीव्यमस्ति। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नय से धीय चरित महाकाव्यस्य उपजीव्यमस्ति। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है महाभारतीयम शांति पर्व। महाभारतम शांति पर्व नहीं दोस्तों, ये रॉन्ग इसका आंसर है। महाभारतीयम वन पर्व इसका सही आंसर रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये वाला इसका सही होगा दोस्तों, महाभारतीयम वन पर्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्ष काव्यम कथ्यते। तो आर्ष काव्यम कथ्यते दोस्तों, इसका सही आंसर है वह है ऋषि प्रणीतम काव्यम। तो आर्ष काव्यम कथ्यते ऋषि प्रणीतम काव्यम। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्विंशति सहस्रीय संहिता कथ्यते। चतुर्विंशति सहस्री संहिता कथ्यते, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है वाल्मीकि रामायणम। वाल्मीकि रामायणम दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघदूतमस्ति। मेघदूतमस्ति ऑप्शन है गद्य काव्यम, नाटकम, महाकाव्यम या खंड काव्यम। तो मेघदूतमस्ति जो है दोस्तों, ये है खंड काव्यम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्वांक नाटकस्य योजना अस्ति। तो गर्वांक नाटकस्य योजना का अस्ति दोस्तों, तो इसका सही आंसर है उत्तर रामचरिते। तो उत्तर रामचरिते इसका सही आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रकरणमस्ति। प्रकरणमस्ति दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है मृच्छकटिकम। तो प्रकरणमस्ति मृच्छ
कटिकम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रुद्रा राक्षस मस्ती। तो मुद्रा राक्षस मस्ती दोस्तों क्या है? मुद्रा राक्षस क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है विदूषक रहित नाटकम। तो विदूषक रहित नाटक है ये राक्षस मस्ती। ये है विदूषक रहितम नाटकम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों गंगापुत्र वदानम ग्रंथस्य नाटको अस्ति नायको अस्ति। तो गंगापुत्रावदानम ग्रंथस्य नायको अस्ति। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है निगमानंद स्वामी निगमानंद। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके जो 10 क्वेश्चन हैं इनसे आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। जब आपने सिलेबस को देखा होगा तो सिलेबस के हिसाब से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको एक हेल्प मिल जाए, इसलिए इस क्लास को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो इसलिए जो है पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरे 100 क्वेश्चन को हम अटेंड करने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान इति कारिका सह संबद्ध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है नाटक लक्षणेन। तो नाटक लक्षणेन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बुद्ध चरित महाकाव्यस्य तृतीय सर्गस्य नाम। तो बुद्ध चरित महाकाव्य का जो तृतीय सर्ग है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों वह है संवेगोत्पत्ति ही। संवेगोत्पत्ति इसका जो है नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अच्छोदर सरोवर वर्णनम प्राप्यते। तो अच्छोदर सरोवरम वर्णनम प्राप्यते। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है कादम्बर्याम। कादम्बर्याम दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों शिशुपाल वधम इत्यस्य महाकाव्यस्य उपजीव्य ग्रंथ अस्ति। तो दोस्तों शिशुपाल वधम इत्यमस्य इत्यस्य महाकाव्यस्य उपजीव्य ग्रंथ अस्ति। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है महाभारतम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नदी संजक नास्ति। तो नदी संजक नास्ति। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर दोस्तों खलपुह। खलपुह इसका सही आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है अदस्य शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी एकवचनस्य रूपम भवति। तो अदस्य शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी एकवचनम रूपम भवति। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों अमुष्य। अमुष्य इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रग्रहाशज्ञा नास्ति। तो प्रग्रहाशज्ञा नास्ति दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा अदनंतस्य। अदंतस्य। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में निष्ठा संज्ञा अस्ति। निष्ठा संज्ञा अस्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी कत। ठीक है। तो ये इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में सुश्री शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम भवति। तो सुश्री शब्दस्य चतुर्थी वचने एकवचने रूपम भवति। तो ऑप्शन नंबर डी सुश्रिय। सुश्रिय इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में षठ शब्दस्य षष्ठी बहुवचनस्य रूपम भवति। षठ शब्दस्य षष्ठी बहुवचनस्य रूपम भवति। तो ऑप्शन नंबर है षष्णाम। तो सरनाम हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? सरनाम इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्शब्दस्य स्त्रीलिंगम षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। तो तत्शब्द का जो स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है तासाम। क्या है दोस्तों? तासाम। तासाम इसका षष्ठी बहुवचन रूप है तत्शब्द का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेव धातो लुंग लकारस्य प्रथम पुरुषे एक वचनस्य रूपमस्ति। तो दोस्तों इसका जो सेव धातु का लुंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन रूप है वो कौन सा है? वो है असेविष्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। असेविष्ट इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। त्यज धातो लिंग लिट लकारस्य प्रथम पुरुषे बहुवचने रूपम भवति। तो त्यज धातो लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तय तत्यजुहु। क्या होगा? तत्यजहु। ठीक है, तत्यजुहु इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्णध्वत इत्यत्र कह प्रत्यय हो। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो पर्णध्वत में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? वह है आपका क्विप। कौन सा प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय इसमें के अंतर्गत है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकरः इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। तो आग्रह इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। तो ऑप्शन इसका ए इसका सही आंसर है दोस्तों, घौ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैव इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। तो सैव में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो वह है दोस्तों अण प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अण प्रत्यय है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूप वधार्य इत्यत्र समावस्ति। तो दोस्तों रूपवधार्य इसमें कौन सा समास है दोस्तों? तो ऑप्शन है द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष बहुब्रीहि। तो दोस्तों इसमें जो समास है वह है बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्ष शोण्ड इत्यत्र समास हो। तो अक्ष शोण्ड इसमें कौन सा समास है दोस्तों? वह है तत्पुरुष समास हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, अध्यात्मम इत्यस्य समस्त पदस्य विग्रह। तो अध्यात्मस्य इत्यस्य समस्त पदम विग्रह पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन है आत्मनि ही। क्या है दोस्तों? आत्मनि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे। कृष्ण प्लस रिद्धि इत्यस्य संधि रूपम भवति। तो कृष्ण प्लस रिद्धि। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है कृष्णर्धि। ठीक है, कृष्णर्धि इसका जो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोपः फिर रिक्त स्थान है इत्यस्य अंशो अस्ति। तो लोपः का संधि स्थान क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वह है शाकल्यस्य। क्या है? शाकल्यस्य का सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिये इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो हरिये शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, हरे धन ए। तो दोस्तों हरे धन ए है इसका सही आंसर, हरे का संधि विच्छेद। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अदेंग गुणः अस्ति। तो अदेंग गुणः अस्ति, अदेंग गुण क्या है दोस्तों? वह है संज्ञा सूत्रम। संज्ञा सूत्रम दोस्तों अदेंग गुणः अस्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों पर विलंग्यम। पर विलंगम क्या है दोस्तों? तो ये जो है पर विलंगम में कौन सा समास है दोस्तों? ये है आपका तत्पुरुष। तो द्वंद्व इसके अंतर्गत द्वंद्व और तत्पुरुष हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघदूते छंदः वर्तते। तो मेघदूते छंदः वर्तते दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी से आंसर होगा मंदाक्रांता। तो मेघदूते छंदः वर्तते, तो मंदाक्रांता इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शिशुपाल वध महाकाव्ये कति सर्गा सन्ति। तो शिशुपाल वध महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी विंशति ही दोस्तों इसका सही आंसर होगा। शिशुपाल वध महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है विंशति। अगला प्रश्न है दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य सर्गा सन्ति। रघुवंश महाकाव्य सर्गा सन्ति, तो ऑप्शन है 17, 18, 19, 20। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 19। रघुवंश महाकाव्य सर्गा 19 है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रत्नावली नाटिका का नाटको अस्ति। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका धीर ललिता। रत्नावलीना टीकाया नाटको अस्ति दोस्तों, इसका सही आंसर है धीर ललिता। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य दर्पण कारकस्य मतो नाटकस्य नायको भवति कश्चित्। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों राजकुलस्य इसका सही आंसर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य दर्पणानुसारम रूपकानि सन्ति। साहित्य दर्पण का अनुसार रूपकाणि सन्ति, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 10 रूप हैं दोस्तों साहित्य दर्पण के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभावानुभाव व्यविभाव संयोगाद्र निष्पत्ति इत्यत्र वर्तते। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है रस निरूपणम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य दर्पण कारानुसारम रसात्मकम काव्यम किमस्ति। तो साहित्य दर्पण कार के अनुसार रसात्मकम काव्यम किमस्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा काव्यम। काव्यम इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिधया शक्त्या को अर्थम बोध्यते। तो अभिदया शक्त्या को अर्थ हो बोध्यते, तो इसका सही आंसर है दोस्तों वाच्यार्थ हो। वाच्यार्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदांत सारानुसारम वस्तुनि अवस्थारूप कथ्यते। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अध्यारूप। वेदांत सारानुसारम वस्तुनि अवस्थारूपम कथ्यते। तो ऑप्शन है अध्यारोपण हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, तंतु पटम प्रति कारणमस्ति। तंतु पटम प्रति कारणमस्ति, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है
समवायी कारणम, समवायी कारणम, इसका ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों, तर्क भाषानुसारम कस्मिन् प्रमाणे वस्तुद्वयस्य सादृश्य ज्ञानम कारणम भवति। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका उपमान प्रमाणे। उपमान प्रमाणे इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्निनाम सिंचेत इति वाक्यम नास्ति। तो अग्निनाम सिंचते इति वाक्यम नास्ति, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है योग्यता विरहात। योग्यता विरहात इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदांत सारानुसारम आत्मा कया आच्छादितो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सी आंसर, अविद्या। वेदांत सारानुसारम आत्मा कया आच्छादितो हो, तो इसका सही आंसर है अविद्या। अविद्या यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदांत सारानुसारम जीवितावस्थायाम समक्रमवन्वेक्षण्य हो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जीवन मुक्ति ही। वेदांत सारानुसारम जीवितावस्थायाम समग्र कर्म बंधन क्षः भवति। तो ऑप्शन है जीवन मुक्ति ही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदांत सारानुसारम जीवितावस्थाम समग्र कर्मण बंध्यक्षः भवति। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है जीवन मुक्ति ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, वेदांतो नामोपराणम तदुपकारिणीं शारीरकसूत्रदानि च वेदांतस्य इयं परिभाषा किं कृता। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सदानंदेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारी आज की क्लास। इसमें हमने जो है संस्कृत के टोटल 50 प्रश्नों को हल किया, जिसमें जो है हमें प्रवक्ता संस्कृत 2018 का ये पेपर है दोस्तों, जो यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा और आपको कुछ चीज़ें समझने को मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो है सेकंड पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।